हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीच का जो शनि होता है उसके बारे में। हमारी लगातार श्रृंखला बनी रही है उच्च और नीच ग्रहों की विश्लेषण के बारे में, और बीच में हमने कुछ कुंडलियों का भी विश्लेषण किया जो कि समय समय पर ज़रूरी भी था। लेकिन आज फिर से हम उसी श्रृंखला पर लौटते हैं और शनि नीच का कब होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं ये हम देखेंगे। तो शनि नीच का होता है मेष राशि में, यानी कि एरीज में। तो एरीज मेष राशि, इसके बारे में हम जानना हमें ज़रूरी है। एरीज राशि क्या है? एरीज राशि रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। तुम्हारे बॉडी में जो मांसपेशियाँ, हड्डियाँ या फिर बॉडी में जो स्टेमिना है, उन सब चीज़ों को एरीज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेष राशि रिप्रेजेंट करता है। और मेष राशि यानी कि उत्तेजना का एक रीज़न है। बॉडी में जो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कितने फोर्स से वो कार्य कर सकते हैं, हमें कितना एनर्जी हम में होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। मेष राशि कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो मंगल की राशि है। और मंगल यानी कि बॉडी में लाल रंग, यानी कि रक्त। तो ये चीज़ें भी मेष राशि से देखी जाती है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें हमारा जो एक इंथुजियाज़म होती है, एक इच्छा होती है, तो उस इच्छा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा होने को भी मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। तो एक उत्तेजना, उत्स्फूर्त या फिर उत्साहवर्धक जो राशि हम कहेंगे वो मेष राशि होती है। और शनि क्या है? शनि है एक स्लो मूविंग प्लैनेट, और शनि रिप्रेजेंट करता है व्यापार को, शनि रिप्रेजेंट करता है कर्मों को, कर्मों के फल को, जस्टिस को। और शनि एक भले ही धीमी चाल वाला ग्रह है, और शनि डिले करने को भी, एक आधा काम है तुम कर रहे हो उसको डिले करने का कारण भी शनि है, क्योंकि शनि के फल ये हमेशा धीरे धीरे मिलते हैं, वो डिले होते हैं, और डिले होने के बाद वो अपने कर्मों के हिसाब से शनि फल देते हैं। तो ऐसे स्लो मूविंग वाले प्लैनेट शनि जब एरीज, जो कि एक फास्ट मूविंग राशि है, एक उत्तेजना की राशि है, तो ये शनि इस राशि में आते हैं, तब वो नेचुरली है कि वो उसमें अच्छा फल नहीं देंगे, और इसे नीच का कंसिडर एरीज में किया जाता है। तो ऐसे राशि वाले जातक जो होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा स्लो होता है। वो बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो तुम्हें जब फल देगा तो वो अपने हिसाब से स्लो फल देगा, और एरीज जो उत्तेजना की कारक है उसको वो धीमा कर देगा। तो तुम्हारे कामों की गति को, तुम्हारी इच्छा शक्ति को, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी है उसको धीमा करना, ये एक लाजमी सी बात हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के मन में अशांति बनी रहती है, मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ भी होती है, और काम करने की इच्छा नहीं होती। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि इन्हें जो कर्म करना अच्छा नहीं लगता वो कर्म करने को शनिदेव बाध्य कर देते हैं, क्योंकि कर्म करना ये शनि का स्वभाव है। और क्योंकि स्लो फल वो शनि देते हैं, तो ऐसे लोग जल्दबाजी में कर्म नहीं कर सकते, उनको काफ़ी पेशेंस से रख के उनका कर्म करना पड़ता है। तो इसी का कारण ये है कि वो अपने इच्छा अनुसार उनको कर्म नहीं मिलता, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और ऐसे लोग बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस करेंगे, थोड़े आलसी, सुस्त होंगे, और साथ ही साथ में किसी भी कर्म को पूर्ण इच्छा शक्ति से पूरा करने की क्षमता इनमें ज़रा कम होती है। और शनिदेव जो है वो काफ़ी मेहनत करवा लेते हैं फल देने में। तो जब भी ये लोग कुछ चीज़ चाहेंगे तो अगर वो जिस भाव में है उस भाव के हिसाब से उन सब चीज़ों के फलों में देरी हो जाएगी, और इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा वो चीज़ पानी है। तो जैसे कि अगर शनि नीच का पराक्रम स्थान में, यानी कि तृतीय स्थान में है, तो उस केस में इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम स्थान ये मेहनत का स्थान भी होता है। तो ऐसे केस में शनि काफ़ी मेहनत करवा लेंगे, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे फल देते जाएंगे। तो इतने आसानी से फलों की प्राप्ति नहीं होती है जब कभी भी शनि मेष यानी कि एरीज राशि में होते हैं। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न परिणाम हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर ये योग जो है ये मतलब शनि का नीच भंग अगर हो रहा है, या फिर शनि का मंगल के साथ परिवर्तन योग अगर होता है, परिवर्तन योग यानी कि मंगल शनि के राशि में और शनि मंगल के राशि में, तो अगर ये दो योग होते हैं तो नीच का प्रभाव बहुत कम हो जाता है,
और कभी कभी डिग्री वाइज बलाबल हो जाए ऐसे केस में, तो नीच का प्रभाव 0% भी मिल सकता है शनि का। तो ऐसे केस में हम ये विश्लेषण में ये बात कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि शनि पूर्णतः नीच का है और उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ में वो मंगल के साथ परिवर्तन योग भी नहीं बना रहा है, क्योंकि वो केस में शनि की नीचता भंग हो जाएगी और शनि अच्छा फल देने लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने देखा कि कर्मों में गति जो है, कर्मों की गति कम कर देना, आलस्य लाना और एक मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर मेंटल थकान, ये सब चीज़ें देना, ये शनि का स्वभाव मेष राशि में बन जाएगा। साथ ही साथ में शनि के जो प्रभाव होते हैं मेष राशि में, वो नक्षत्रों के हिसाब से भी बदलते हैं। जैसे कि मेष राशि में टोटल 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो ये 3 नक्षत्र के हिसाब से भी शनिदेव अलग अलग फल देंगे। सभी इसमें बुरे फल देंगे या सभी इसमें अच्छे फल देंगे मेष राशि में, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों नक्षत्र के स्वामी अलग अलग है। तो देखते हैं इन नक्षत्रों में शनिदेव कैसे फल देते हैं। पहला नक्षत्र है मेष राशि में 0 to 13 डिग्री, अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है, और ऐसे केतु के नक्षत्र में अगर शनिदेव आ जाए 0 to 13 डिग्री में, तो वो केस में जो शनि है वो केतु के समान फल देने लगेंगे। तो केतु जो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो ऐसा जो शनि रहेगा वो इंसान को एज के एक स्टेज पे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि जीवन का जो उत्तरार्ध है खास करके, उसमें इंसान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएगा और भगवान की भक्ति में लीन होना उसका स्वभाव बन जाएगा। और साथ ही साथ में ऐसे लोगों को उनके वांछित फलों की प्राप्ति थोड़ी देरी से ही होगी, क्योंकि केतु जो है उसका स्वभाव भी स्ट्रगल करना है कहीं ना कहीं मंगल के तरह। तो इंसान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा रिजल्ट्स पाने के लिए, और ऐसा केतु इंसान को समाज से अलग भी करा सकता है, समाज से तोड़ भी सकता है। तो ऐसा शनि अगर केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में है, तो इंसान एक स्टेज पर आकर समाज से अलग थलग दूर हो जाएगा और वो अध्यात्म की तरफ आकृष्ट ज़रूर होगा। अब बात करेंगे भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र जो होता है वो 13 से लेकर 26 डिग्री तक मेष राशि में स्थित है, और उसका स्वामी है शुक्र। तो इस शुक्र के साथ जो शनि की मित्रता है, उसके कारण इंसान के लाइफ में काफ़ी सारे जो बदलाव होंगे, काफ़ी सारे चेंजेस जो होंगे, वो इस नक्षत्र में शनि अगर है तो होंगे, और वे चेंजेस पॉजिटिव वे से हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो शनि का परम मित्र है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नीचता में कमी थोड़ी सी आ जाएगी शनि के, और चेंजेस इंसान के लाइफ में होंगे वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के मन में चिड़चिड़ या फिर इंसान की जो कर्मों की गति है वो तो धीमी रहेगी, क्योंकि शनिदेव अपना फल देंगे, लेकिन वो इतना बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो शनि का मित्र है। तो थोड़े पॉजिटिव थोड़े निगेटिव ऐसे फल भरणी नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। अब तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र 26 से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि में होता है, और इसका स्वामी है सूर्य। सूर्य जो है वो इंसान को, मेष राशि और सूर्य दोनों भी उत्तेजना, कामों की जलद गति, एक प्रकार से इंसान को लीडरशिप देना और किंग के तरह रखना, ऐसे स्वभाव मेष और सूर्य के दोनों के भी होते हैं, मेष राशि और सूर्य के। तो ऐसे में शनि इसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, और इंसान के कर्म तो होंगे लेकिन उसमें व्यवधान काफ़ी सारे उत्पन्न होंगे, क्योंकि शनि और सूर्य के स्वभाव भिन्न भिन्न है। हालांकि सूर्य को शनि का पिता कहा जाता है, लेकिन स्वभाव में अगर देखें तो ये एक दूसरे के शत्रु भी है और इनके स्वभाव अलग अलग है। तो शनि जो बिजनेस माइंड देता है, बिजनेस का कारक होता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो सूर्य और मेष राशि में आ जाए तो वो खुद को सबसे ज़्यादा नीच फील कराएगा। तो ऐसे लोगों के मन में हीन भावना भी काफ़ी हो जाती है, उनके चलते चलते कर्म बिगड़ जाते हैं, कर्म की गति स्लो हो जाती है वो, और ऐसे लोग इंसान में थोड़े थोड़े चिड़चिड़ भी उत्पन्न इसकी वजह से हो जाती है। तो सूर्य के नक्षत्र में कर्मों में बाधाएं आना ये एक प्रकार से लाजमी बात हो जाती है। हालांकि ऐसा सूर्य लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देता है इंसान में, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी में गति बहुत धीमी होगी, इंसान निर्णय धीरे धीरे लेगा, क्योंकि शनि वहाँ पे है। तो कुछ पॉजिटिव और ज़्यादा निगेटिव ऐसे फल इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो मेष राशि है वो उसमें शुक्र या फिर मंगल हम कह सकते हैं, मंगल की स्थिति देख लेना काफ़ी अनिवार्य होता है,
क्योंकि मंगल जो है वो मेष राशि का स्वामी है। तो अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है कहीं ना कहीं, अगर उच्च का है, स्वराशि में है, तो शनि इतना बुरा नहीं करेगा, शनि अच्छे फल देगा। और जो मंगल के नीचता में जो एक प्रकार से मेष राशि में जो डिस्टर्बेंसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे, और शनि भी कहीं ना कहीं खुद को वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएगा। तो मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो शनि का नीच भंग वहाँ पे हो सकता है, या फिर मंगल के साथ राशि परिवर्तन है तो उस केस में डेफिनेटली ये शनि का नीच भंग हो जाएगा और शनि अच्छा फल देने लगेगा। लेकिन कहीं मंगल भी पिट गया, या फिर मंगल नीच राशि में है, या मंगल शत्रु की राशि में है, तो ये शनि भी उतने ही बुरे फलों में बढ़ोतरी करके वैसे फल वो देगा। तो ये थी जानकारी, शनि जब नीच होता है मेष राशि में तब कैसे फल मिलते हैं शनि के। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली पूछिए, और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करते रहिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स हैं उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कोरोना के इस दौर में सब स्वस्थ रहे, अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र स्टेट में ही नहीं, पूरे देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। तो ऐसे स्थिति में घर पे रह के हम कोरोना से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कामकाज में जाना आपके लिए अनिवार्य है तो उस केस में आप वैक्सीनेशन ज़रूर जल्द से जल्द करा लें। जो लोग 45 एज के ऊपर है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन की सुविधा कर ही रखी है। तो धीरे धीरे वो शायद यंग लोगों के तरफ भी पहुंचेगा, और फिर बाद में धीरे धीरे वो एज लिमिट कम करते जाएंगे। तो ऐसे इसमें पेशेंस बनाना रखना बहुत ज़रूरी है। भीड़ भाड़ कम से कम करे, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में ना जाए, और घर में रहकर हम फिर से एक बार कोरोना से लड़ेंगे, ऐसी कामना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।